हर बीमारी कोई बीमारी है भाई, जो गायंग वो गऊ गुंतर है। इतनी उम्र के अंदर बेटियां, इतनी बड़ी संस्कारशाली बेटियां भाई। नाम गुरु महाराज के लिए जाते हैं बहुत देर। जी जी सर, मेरा मन किया कि मैं भी उठाऊं, सारे उठाते हैं इसलिए। वो पाल वितरित को कार्यक्रम अभी तक चल रही भाई बंधु पाल को जो है बेटा नंगे पाँव ही के वापिस घर आई। 15 साल के आते तब से हमारा मालिक की तरफ ध्यान था। सारी चीज की मनोकामना हवन के माध्यम अपनी आज दो माताएं बहनें, कोई एक दूसरी तीसरी कोई माता चाहे कि साल से यहाँ गांव में गौशाला परिवार में सारा बहन भाई राम राम परमात्मा प्रार्थना करा हर घर आगे बढ़े तरक्की करे। तो आज फिर दांगड़ में मान लो बहुत ही बड़ो गांव, बड़ो संस्कारशाली आदरवान गांव। तो इन अंदर कथा हुई, बहुत ही अच्छी कथा हुई। आज हवन यज्ञ बहुत बड़ो हवन यज्ञ हो, देखो एक विशेष महत्व हुआ। हवन यज्ञ में भी हजारों मंत्र उच्चारण हुआ भाई। सरदार विश्वास के साथ तो बढ़िया हवन हुआ कि एक फॉर्मेलिटी होती है कई जगह जी हवन की, किंतु हवन तो बढ़िया साफ सुथरा हवन हो। इस साइड में हवन खातर प्रसाद भी ले रखी है उनने भाई। दुआई डप्पा देखा गौशाला मंदिर में नमन प्रणाम जी। तो आए हर दिन की तरह अंकल जी गणमान्य देखा व्यक्ति है बैठा रहे। तो अब जूता खोल गया वन यज्ञ थाने भी आउती दिरा के ले तो आगे जी वन के अगली कड़ी में ले चलना। वन यज्ञ होने लग रही, बहुत सा विद्वान ब्राह्मण बैठे। आज परम आदरणीय संत श्री राजेंद्रानंद जी महाराज हवन यज्ञ के अंदर बैठे। बहुत ज्यादा संख्या के अंदर बहन भाई बैठे हैं भाई। सिर के ऊपर कपड़ों या तो सरदार रखे है या विष्णु समाज का बाहुल्य गांव ओबांग अंदर रखे है। तो एक बहुत ही श्रद्धा विश्वास हवन और बहुत बड़ी ताकत प्रदान करे हवन अपन। तो हवन को आशीर्वाद लो, आहुति भी डालो भाई। बहुत ही एक संस्कारशाली हवन हो जी। विद्वान शास्त्र पंडित जी करिया करता पुराने टाइम के भी। वहाँ एक साइड में माता बहन भाई और आहुति प्यार प्रेम आहुति लगाओ, बाद में एक स्थान पर जार बैठ जाओ। गठ जोड़ा सा गई बहुत सा बहन भाई हवन यज्ञ के अंदर बैठे। तो हवन यज्ञ को आशीर्वाद लो, सिर के ऊपर वही कपड़ों रख लो। विशेष बात कपड़ों हो तो एक बहुत ही सौभाग्यशाली माने गए कपड़ों रख लो अपने सनातन धर्म के अंदर। माता बिना बांग सिर पर ओढ़नी या चुन्नी हो, बाकी जगह युवा बहन भाई जो भी हो सिर के ऊपर कपड़ों रखकर बहुत सा विद्वान शास्त्र पंडित जी लगातार मंत्र उच्चारण कर रखे भाई। थारे भी सुन सको और आहुति देने को बड़ो अलग तरीको हो। आराम आओ लाइन में की प्रकार की कोई अफरा तफरी कोई आराम प्यार बैठ के आहुति लगाओ। फिर अपने उठो अपने स्थान पर जाके बैठो। उन्हें भाई बंधु आके आहुति लगाई। तो बहुत ही अच्छो विशेष हवन यज्ञ तो अच्छो गांव लगातार गांव की गौशाला की वीडियो दिखाता रहे। बहुत ही आदर मान प्यार सम्मान मिले। तो काफी बड़ी संख्या के अंदर लगातार कथा के अंदर लाखों की संख्या में बहन भाई अंतर है। बारह जगह गांव प्रेम करे बारह रवा वे भी बहुत लगातार अंतर है। उनने साधु महात्मा और भी बार का यार या वे भी भक्ति में लीन है। माता बहन बंधु भाई पूछे। बाकी और जो विशेष बात हो हवन यज्ञ की बा भी दिखा हुआ। तो बाकी हवन यज्ञ के अंदर लगातार सुबह 8:15 बजे शुरू हो, लगातार लोग बाग अंतर ही श्रद्धालु हो जाकर काफी लेट तक हवन यज्ञ चाल तो रही। तो हवन को पूरो जिसो हवन हो किसो संस्कारशाली हो किया मंत्र उच्चारण चल रही थर सामने लगातार चलन लग रहा। तो सारा बहन भाई निवेदन करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और बहन भाई वे भी हवन यज्ञ आशीर्वाद ले सके। बहुत ही यज्ञवान यानी संस्कारशाली हवन गांव दांगड़ के अंदर लगातार गौशाला की वीडियो भी देखे। गांव का बहुत बार देखा भी पुरानी टाइम छोड़ के गांव चले गए किसी कारणवश या नौकरी लग गया। वन भी जी सूचना मिली गौशाला के अंदर कथा हुआ हवन हुआ तो वे भी पूछे। बहुत ही गणमान्य आस पड़ोस के इलाके के लोग भी गौशाला के अंदर पूछे। अच्छो दान पीसो भी अच्छो आयो। बाकी और जो विशेष बात हो आज की बात भी दिखाऊँ। बाकी निवेदन करा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थारो कोई विचार सुझाव जरूर बताइए। तो गौशाला के अंदर बहुत ही बड़ो और अच्छो आयोजन भी उपरांत एक बहुत ही अच्छो हवन यज्ञ यानी कि सारी चीज़ की मनोकामना हवन के माध्यम में अपनी पूर्ण हो जाए। पूर्ण हवन यज्ञ होने के बाद में पूर्ण आहुति और पूर्ण आहुति के बाद में पाल वितरित करी जी। और कलश पूजन भाई कलश जी शुरुआत में बहुत ही भव्य सुंदर कलश यात्रा निकाली गई। तो भाई कलश जी 7 दिन कथा रही। तो मंत्र उच्चारण के बाद में महाकुंभ जो अपनो महाकुंभ
जैसे महाकुंभ के अंदर 144 साल बाद में संजोग है, वही संजोग तैयार विधिवत रूप मंत्र उच्चारने के बाद में कलश के अंदर वही जल तैयार होती है। तो ये कलश के जल ना पाए कोई भी शुभ काम होगा घर में भी यूज कर सका, पूरे घर में छिड़काव लगा सका, कोई संकट झंझट और वो कलश वाला पानी खत्म हो जाए, घर में सुख शांति रहे। तो बहुत बड़ो हवन यज्ञ तैयार करो। साधु संत भी बहुत ज़्यादा संख्या में पूछा। परम आदरणीय परम सौभाग्यशाली पिता तुल्य प्रातः स्मरणीय गुरु राजेंद्रानंद जी महाराज को दंडवत प्रणाम। तो बहुत ही बड़ो सुंदर हवन यज्ञ करो और तालियां बजा के पूर्ण आहुति हो गया हवन की। और बहन भाइयाँ तालियां बजा के हवन यज्ञ को स्वागत करिए। बात को छोटो सो बेटो भी एक रील बना तो फिर तो बार बार धन्यवाद। लेकिन अगर कर्ज लेकर जाना चाहते हैं तो 20 कलश हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, वो विनोद जी काकड़ को अपना नाम लिखाकर और वो उस कलश को प्राप्त कर सकते हैं। आइए, ऐसा आपके लिए सूचना है, ऐसा आपके लिए निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो अनुमति है, आज्ञा हो। तो जी पूर्ण हवन होने के बाद में भी पूर्ण आहुति हुई। सारा बहन भाई देखा सारा खड़ा हो गया आप आपके स्थान के ऊपर पूर्ण आहुति। और महाराज जी संबोधन करे भाई थे, पूरी 7 दिवसीय कथा चाली थे सुनी। तो किन किन घरण भी करियो सत्संग। तो काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर बहन भाई माता की संख्या रही। तो ज्ञान प्राप्त खान मात्र कथा को आयोजन की। जब ज्ञान भी प्राप्त हुआ 2 पिसांग से योग जी गौ माता खाता। तो बहुत ही पहुँचा हुआ संत परम आदरणीय परम श्रद्धेय राजेंद्रानंद जी महाराज और भी गणमान्य संत और पंजाब का जगह महेश मुनि जी महाराज बोरीवाला बाबा बांगा गणमान्य संत भी आज बांगा जगह चेल है। वह भी पंजाब में पहुँचा। हर गौशाला में जड़ भी बांगी हाजरी बनेड़ी महेश मुनि जी के नाम बड़े हाजरी लागे। कई बहन भाइयाँ गठजोड़े के रूप में भी हिस्सो लियो हवन यज्ञ में। तो अभी पूर्ण क्या कोई है और अनका जो समाज का जिनके पास भीखा पात्र हो अपने को घर बना के छोड़ने की वसो पवित्रमसि सहस्रधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्य सविता पुनातो वसो पवित्रेण सर्वधारेण सुखो आगुरुः स्वाहा। अब लोग सब आरती करेंगे भगवान की। पूर्ण हवन ये होने के बाद में भी आरती हुई। हवन को जो भी सारो काम हवन को संपूर्ण अभी आरती शुरू होगी गौ माता की। तो जय गौ माता की पूर्ण आहुति पूर्ण होने के बाद में बाढ़ वितरित को कार्यक्रम हुई। सारो काम पूर्ण हवन को बहुत ज़्यादा संख्या बहन भाई पहुँचा। और परम आदरणीय जगह संत राजेंद्रानंद जी महाराज बांगी आज कथा एक नई जगह शुरू हुई। जगाड़ के माता भी जगह श्रद्धालु बन बिठा दिया भाई पूर्ण हवन
पूर्ण आरती यानी संपूर्ण हरण हो चुकी है। बिंग बाद में पाल वितरित को कार्यक्रम हो कर मन्ने देखो संत पंग आशीर्वाद सहयोग हो। पाल के बाद में कलश और भोजन हो, प्लस उसके बाद में मान लो प्रसाद हो, भोजन कार्यक्रम समापन पर भोजन हो, जो भी आयोजन भोजन करी प्रसाद लेके बाद में आप कलश ले आ जाती माता बहना कलश लेके जी। तो बहुत ही एक विशेष हवन को महत्व हुआ, बहुत अच्छा हवन। इस हवन देखा तो बड़ा सौभाग्यशाली है और भाई बंधुआन भी दिखा सका भाई। तो प्रचार प्रसार भगवान को हवन अति बड़ी ताकत और शक्ति दे। अगर आप पूरे नियम के अनुसार हवन कर ले वहाँ तो बहुत बड़ी शक्ति और ताकत मिले, घर में सारी प्रकार की सुख शांति हो जाए। तो पाल वितरित को कार्यक्रम महात्मा जी राजेंद्र जी महाराज बांग सागे जो बांग चेला है जो पढ़ाई करे बांग गुरुकुल के अंदर एक बे सहयोग करी और भजन भी सही अभी शुरू करी। तो पाल वितरित के बाद में प्रसाद वितरित के बाद में कलश यात्रा शुरू हुई। तो बहुत ज़्यादा संख्या माता बहन भाई पहुंचा और परमादरणीय महाराज जी बार बार बताऊं भाई आज जड़ू कथा समापन होने के बाद में आगे नई शुरुआत जगान गाँव कलश यात्रा शुरू कर दी जाएगी। तो 1 मिनट को समय को नहीं गौ माता खातर समाज में जबकि बुराइयां बाँ खातर दिन प्रतिदिन लागे रहे, यानी ई उम्र के अंदर भी कोई आराम नहीं। रात को जागरण, दिन में कथा, फिर लगातार और को नहीं जानो। तो बार बार दंडवत प्रणाम करा। बाकी सारे बहन भाइयों निवेदन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी अच्छी परंपरा और बहन भाई भी देख सके, ताकि अपना बच्चा आने वाला भविष्य संस्कारशाली बन सके। हवन यज्ञ के बाद में भी प्रसाद वितरित को कार्यक्रम भी शुरू हो गया। एक साइड में माता बहना खातर अलग, भाइयाँ खातर अलग। और एक हवन यज्ञ में एक विशेष बात आज और देखी कि हवन यज्ञ में साफ सुथरा यानी वस्त्र पहन के, सफ़ेद वस्त्र पहन के बहुत ज़्यादा संख्या माता बहन भाई आया। दत्ता भाई अब सारा टोटल सफ़ेद वस्त्र और नहाया धोया सुथरी तरीका हवन गए। एक बड़ी प्रेरणा मिली। तो हवन के अंदर बहुत सी अलग अलग वर्दियाँ अंदर बैठ जाओ, अलग अलग बिना नहाए बैठ जाओगे। तो आज एक वो बड़ो देखने नयो मिलियो कि सारा साफ सुथरा सफ़ेद वस्त्र ऊपर सिर के ऊपर, जैसे आप पंजाबी समाज के ऊपर कपड़ो रखे भी यूँ कपड़ो रख के हवन यज्ञ के अंदर भाई बंधुआ हिस्सों लियो। माता बहना चुन्नी ओढ़नी जो भी हो भाई, माता बहना भी बहुत साफ सुथरा, चाहे पुराना हो नया की कोई बात को नहीं, किंतु साफ सुथरा कपड़ा बना के हवन यज्ञ में बैठे आज आप भी बात देखने मिली। तो अगली साइड में भी हवन वितरित हो जी, प्रसाद वितरित कार्यक्रम हो गयो। सारी प्रकार की पूजा पाठ होने के बाद में जो दान राशि सहयोग राशि आई भी राशि को बड़ो बताने लग रहे भाई बंधु। तो उन्हें जो की व्यवस्था है प्रसाद वितरित की बात हम दिखा दिया भाई बंधु है। हाँ करें बाद में कर दिया यार, आप भाई बंधु बाद में युवा साथी भाई का इंटरव्यू को कर पाएंगे बाद में करें। तो की व्यवस्था दिखा भाई प्रसाद युवा साथी बहन भाई मिल के बड़ो अच्छी व्यवस्था बना रखी। अच्छो कार्यक्रम हवन पूर्ण होने के बाद हवन यज्ञ की पूजा पाठ होने के बाद में कलश पूजा हुई, पाल वितरित हुई। तो बारी बारी यानी एक और नई चीज़ देखने मिली हवन यज्ञ में, किसी प्रकार की कोई अफरा तफरी को नहीं। बहुत सी जगह हवन यज्ञ देखा या और कार्यक्रम देखा तो अफरा तफरी होगी। सरदार भी पंजाब की जगह टीम भाई है। प्रणाम जी। हाँ पंजाब से आए। ठीक हो महाराज, कहाँ से आए हो? पंजाब समाध भाई, पंजाब समाध भाई पंजाब से। स्वामी महेश मुनि महाराज बोरे वाली गौशाला से आए हैं। समाध भाई मोगा जिला पूरी टीम लेके आए हैं। जहाँ जहाँ बाबा बोरी वाले बाबा ने गौशाला बनाई वहाँ टोटल जाते हो? हाँ सभी जाते हैं जब जितनी गौशाला बनाई बाबा बोरी 17 गौशाला बनाई है पंजाब हरियाणा राजस्थान में। हाँ जी, कि वहाँ जो संस्था चलती है वहाँ जाती हो? सभी में जाते हैं। रुकोगे जा रही हो? नहीं जहाँ हम जा रहे हैं जी। भोजन भाजन हाँ करेंगे, भोजन करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। साधुवाद। पंजाब की जो टीम है लगातार जो भी बाबा बोरीवाल बाबा की जबकि गौशाला या कोई कॉलेज मंदिर बनाए अब तक बड़ा हाजिरी लगाओ था, दंडवत प्रणाम कराएं कि हमने भी आपके घरों बाहर निकल के यानी कोई निर्माण कार्य हो तो 15-15 20-20 दिन तेजी को काम ये मजदूर के भी सामू काम पहले बांग जीवित समय भी करता और बंग बाद में भी चले गया तो भी बांग जबकि दिशा निर्देश लाइन भी लाइन ऊपर लाग रहा अभी तक काम करे। तो एक और विशेष बात देखी हवन यज्ञ की भाई सारा लाइन में लागी सूत्री तरीके आहुति लगाई, अफरा तफरी कौन मचाई। कई जगह की कागज ला रहे पहली पच्छे के चक्कर में वो करते माहौल थोड़ा बिगड़ दिए, किंतु इन जगह बहुत ही शांति प्रिय लाइन में लाग गई तो आहुति लगाई लाइन और साफ सुथरा नहा धो के आया। एक दूसरी नई बात आ देखी और अब भी जी पाल वितरित करें
पाल वितरित करने को कार्यक्रम चल रहा। बिम लाइन लगा के भाई देखो बैठे है, भाई बंधु बैठ गए, एक जने पाल ले ली, बाद में वो आगे निकल दिए, बिम बाद में दूसरों ले ले आगे निकल दिए। तो किन प्रकार की कोई अफरा तफरी को नहीं अड़ू काम होने के बाद में कलश यात्रा को जो कलश बे भी अभी विधिवत रूप हो जबकि माता बहना लेके आई बन वापिस आपके घर ले जी ले जाके जो भी शुभ कार्य हो भी मैं यूज करी। तो बाकी भी पूजन होगी, ऊपर दान राशि भी बोले, ऊपर दान राशि भी बोलन लाग रहा। बाकी को भी पाल वितरित को कार्यक्रम चला। महाराज जी कोई संदेश दे आपको, बाद में थोड़ी देर बाद में महाराज जी निकली। गुरु जी आगे कथा जगान शुरू हुई तो गुरु जी में बात करने को प्रयास किया। सारा बहन भाई निवेदन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, थारो कोई विचार सुझाव है तो थे जरूर बताइए। बाकी इसी अच्छी परंपरा था और दिखाता रहा, क्योंकि इसी बात एक दूसरे संदेश दे हर गाँव में एक देख के आप सीख ले, इसका प्रेरणा मिल जाए अपन कि बहुत ही सुंदर और अच्छा आयोजन, बहुत ही भव्य टेंट बना लगा रखे, बहुत ही भव्य हर व्यक्ति के बैठने खातिर गद्दा और सब चीज़ के प्रबंध कर रखे। सब विशेष बात रही कि गांव के अंदर बुजुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा संख्या में, हर दिन 50-60 बुजुर्ग आया करता। आज भी परमात्मा की कृपया गाँव के अंदर बुजुर्गों की संख्या ठीक कर सका। सारा धर्म ने माने भी लगातार कथा के अंदर अंत 12 भी संत महात्मा है। ए भी आ रहा हूँ जानकारी लिया, 2 माता जी संत बनेड़ी आ रही है, एक भाई सरदार जी बनेड़ा आ रहा तो आऊँ जानकारी लिया। कल जी भी कोई गूगल धूप ले गया रहा हूँ जानकारी लिया। कौन सी जगह हमारे? राम राम जी। राम राम। ठीक हो जी? ठीक है बढ़िया। क्या चीज ले रखी हो? ले गूगल ले का यार, गूगल धूप सामग्री। जी जी हवन सामग्री का घर में धूप ही हो। कौन धूप है ना, हम शुद्ध जी मन शुद्ध रहे घर में। कौन सी जगह ले रहे हैं? मैं राशि सर कौन सा जिलो तहसील? जिलो बीकानेर तहसील नौका। जी जी अड़कियां कथा जड़ भी कथा हो बड़ पूछो कथा पहुंच जावा कथा जी की बिक गया की भगवान के। आप भी तैयार करो कि कोई कंपनी खरीदारी करो? आप तैयार करूँ खुद ही। अच्छा ठीक खुद तैयार करो? बीकानेर सामान ला तैयारी करूँ खुद ही। बीकानेर सामान परचून की दुकान में ले आगे जब तो भी आइटम पड़े वे तैयार करता है कि फिर मजदूर दूरी बने की बन जाए ये दोनों भगवान ना होनी चाहिए, दम की कथा होनी चाहिए, नहीं बने कोई बात। अब नहीं बने माने कथा हूं प्रेम है, बने ना बनो साथे मजदूरी बन जे तो ठीक है। कथा प्रेम है, कथा हूं प्रेम है, कथा सुन लो। अभी आगे जी जगान कथा शुरू हुई बड़ी भी बड़ बुझ जा बड़ा। जी जी लगातार कथा भी सुन लियो सागे बिकत तो ठीक है, नहीं बिकत तो बाकी अच्छी बढ़िया देसी तैयार करो बार-बार परिणाम और सारा बढ़िया अपने जकी अपने इलाका में गूगल नहीं माने, गूगल नहीं माने यूं कह गए भगवान को नाम आइए कहीं गोर तुझे मोहम्मद ने बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है। जी जी चलो बार-बार धन्यवाद करा भाई। बत्ती दूर राजस्थान धूप ले गए रड़ पूछ रहे यार। तो यही साइड में प्रसाद वितरित को कार्यक्रम सागे साग पाल वितरित सागे साग कलश यात्रा हो, पूजा पाठ भी चाले सागे सागे दान पुण्य की राशि भाई बांती जन लाग रही है। बोल के बता फलाना आदमी तो दान करियो, दान देनो भी बहुत अच्छी परंपरा है, नाम लेनो भी बहुत अच्छी परंपरा। भाई नाम लिया दूसरे ने व्यक्ति ने ज्ञान हो भाई अन दान दियो है तो भगवान ताई बाप नाम दे फायदो बताओ। तीन साइड में छोटा बच्चा भी प्रसाद जिमन लाग रहा है, बुजुर्ग भाई बंधु यानी प्रसाद जिमन लाग रहा है। परली साइड में माता बहना प्रसाद जिम्मत तो अलग अलग व्यवस्था कर रखी है। बहुत ही सुंदर और अच्छा आयोजन कर रखे, बहुत बड़ा बड़ा टेंट लगा रखा, पंखा कूलर गद्दा, अति सुंदर व्यवस्था भाई वर्णन का शब्द कम है भाई के बताऊँ। अति सुंदर आयोजन भाई, बड़े बड़े जी ब्याह शादी भी नाम 21 कार्यक्रम कथा, वैसे कथा ब्याह शादी 21 ही है किंतु बहुत ही बैठने की उठने की पीने की सबकी व्यवस्था बहुत सुंदर कर रखी भाई। युवा साथी सहयोग करा वे भी लगातार की जीवन लाग रही की सागे वितरित कार्य करा लाग रहा। कहाँ से आए हो? हम कानपुर इधर से। कानपुर से? हाँ जी जी। कौन से पंथ में हुआ? हम कबीर पंथ हैं। कबीर पंथ है। कहाँ वैसे परम धाम कहाँ पर आपका मुख्य स्थान? हमारा स्थान बढ़िया गद्दी से। नहीं कहाँ रहते हो दादा आप, या चलते फिरते रहते हो? औरैया जिला। जी जी। कानपुर में रहते हो या चलते फिरते रहते हो? हमारा बैराग है जी जी, चलते फिरते रहते हैं। जी जी। हाँ यहाँ कैसे पहुँचे आप सब? ये हमारा पर्चा था, पर्चा से आए हम। ढूंढना ढाना परेशान हो गए, परेशान होने पे फिर एक बड़े खाने जाने में ढूंढ पाओ। आज रुकोगे या निकलोगे? हम जाएंगे। अब कब धारण किया संन्यास आपने? हैं हमें भाई 8 साल हो चुकी हैं। 8 साल हुए। क्या कारण रहा संन्यास लेने का जी? क्या कारण हुआ संन्यास लेने का?
मेरी तो आते थे 15 साल के आते, तब से हमारा मालिक की तरफ से ध्यान था। अच्छा, मालिक की तरफ संग में ही रहता थे। जी जी। हाँ, बस मेरी मालिक की तरफ नजर पड़ी, बस कुछ नहीं है। किसको गुरु किसने बनाया, किसको बनाया गुरु, किसको बनाया? गुरु अपने हमने बनाया है हमने। जी जी। हाँ, चलो बहुत शुभकामनाएं जी, मालिक की कृपा बनी रहे। देवन दास श्री श्री आपने कब संन्यास धारण किया माता जी? है कब संन्यास धारण किया? 40 साल हो गई। 10 साल हो गए। हाँ। कैसे आपने कैसे धारण किया संन्यास? क्या मन देखो, में कैसे ये हुआ? 2 बच्चे जी। 2 लड़कियां हो गई, बस दोनों जने ने उपदेश ले लिया कबीर साहब का। हाँ जी। तो अपने वही ने भ्रमण दोनों जने करा। जी जी। चलो शुभकामनाएं माता जी, आशीर्वाद आपके ऊपर भगवान की कृपा रहे। महाराज, मेरे पति को जांच हो गई 35 साल। हम आते फिर हमने बैराग ले लिया। चलो बहुत शुभकामनाएं, कृपया बनी रहे भगवान की। बाकी का विधिवत रूप में पूर्ण होने के बाद में अब कलश की माता बहना ले गई भाई, प्रसाद लेने के बाद में भी वापिस कलश लेके भी चाल पड़ी। तो माता बहना कोई कलश लेके तो बातचीत भी करें। तो भोजन करने के बाद में माता बहना जगह आपका कलश उठाए आपके घर लेती। जैसे अत्तो साधु संतों अत्तो ज्ञान है भाई कि जे कलश आप 7 दिन कथा के अंदर रह जाई तो 7 दिन में तो भी कथा तो प्रभाव आदि कथाओं के वो महाकुंभ को जल रूप धारण कर ली। महाकुंभ में जी आप 144 साल बाद में मेड़ो लग गया महाकुंभ को। बहुत सा श्रद्धालु जाने को मौका मिलो, कि नहीं मिलो तो वो जलूँ आपको थोड़ा सा बाल्टी में गिर गई या 1 बूंद गिर के नहाए तो भी वो पुण्य प्राप्त हो सकते हैं। देखो माता बहना जी की भाई कलश यात्रा भव्य कलश यात्रा बड़ी उपाड़ा नंगा पाँव ले गया, अभी चप्पल पहन गई, अभी शायद नंगा पाँव घर ले गई थी माता बहना। तो बार बार धन्यवाद प्रणाम करा भाई। नंबर लिख रख कर व्यवस्था अच्छी बना रखी है कलश की भी भाई। कोई कलश नंबर डाल रखे 1 2 3 5 7 जी भी माता बहना धन उठाई तो पाँग नंबर पाँग नाम का अगर लगा दिए भाई फलाणो नाम का ऊपर फलानी माता बहन है। तो माता बहना जी कलश ले गया तो बातचीत भी करें भाई कलश यात्राओं के फायदो माता बहना जानकारी लिया। बाकी बहुत ही अच्छी सुंदर भव्य आयोजन गाँव की गौशाला के अंदर लगातार 7 दिवसीय कथा रही, बहुत ही सुंदर कथा रही। कथावाचक भी परम आदरणीय संत श्री राजेंद्रानंद जी महाराज। छोटा छोटा बालक भी भाई बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर पहुंचा गौशाला के अंदर। छोटी उम्र के अंदर अगर आप अच्छी जगह जाओ तो आप संस्कारशाली जरूर बने। गलत जगह जहाँ तो गलत विचार आए। तो छोटी छोटी बेटियाँ भी देखो कलश उठाई के लाई रही, वापिस जान ला रही है। तो बेटियाँ बेटा नंगे पाँव ही तो के वापिस घर आई। चलो शुभकामनाएं, प्रभु की कृपा रही। छोटी बेटियां बताओ भाई नंगा पैर ही ले गए, नंगा पैर ही वापिस। तो उनने युवा साथी प्रसाद वितरित को कार्यक्रम भी लगातार लाग रही है। 4-7 दिन सेवा देने लाग रही है। 7 प्रसाद वितरित कार्यक्रम में भी बड़ो मेहनत करने लाग रही है भाई। छोटा छोटा बालक छोटी सी उम्र में कि आप संस्कारशाली बने। आज ही बड़ा आयोजन के माता बहना के बीच में प्रसाद वितरित करना, बुजुर्गों को आशीर्वाद लेना। तो संस्कारशाली यानी आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छो सुनहरा भविष्य हो। यहाँ बालका को भाई ई उम्र के अंदर एक बोलनो चालनो उठनो बैठनो जरूर सीखी तो बहुत ही अच्छो और खूबसूरत दृश्य धांगड़ गौशाला को। तो सब ने नमन प्रणाम करा। बहन भाई ने छोटी छोटी बेटियाँ भाई 2 कलश ले गई। यहाँ बेटियाँ भी बात करें, देखो पैदल ले गई। नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। कलश उठाया था सर वाले दिन, आप कलश यात्रा में हिस्सा लिया। यस सर। कैसे कलश की कैसे प्रेरणा आई बेटा मन में भी हमें कलश उठाना चाहिए? पहली बार उठाया या पहले भी उठाया? पहली बार उठाया सर। पहली बार किसके कहने से उठाया, कैसे मन में आपके हुआ? सर मेरा मन किया कि मैं भी उठाऊं, सारे उठाते हैं इसलिए। जी जी, यानी मन में भाव हुआ। पैदल ही लेके और पैदल ही वापिस आओगे? हाँ जी। चलो शुभकामनाएं बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये और छोटी छोटी बेटियाँ। नमस्ते बेटा। नमस्ते। आपका क्या नाम बेटा? नव्या। नव्या, पहली बार कलश उठाया? हाँ। कैसे प्रेरणा मिली कलश उठाने की? कैसे मन में आपके विचार आया कि मेरे को कलश उठाना चाहिए? मेरी इच्छा थी। अच्छा, मन में इच्छा थी गौशाला के अंदर कथा होगी तो मैं कलश उठाऊंगा। हाँ। पैदल आए थे नंगे पाँव ही वापस जाओगे? हाँ। बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत शुभकामनाएं। गौ माता की कृपया बनी रही है। छोटी सी बेटी और भी स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां, स्कूल ने भी धन्यवाद करा, बार बार प्रणाम करा भाई। स्कूल भी यानी इजाजत दी कि भाई थे जाओ कलश यात्रा में हिस्सो लो, कलश उठाओ और कलश वो फायदो हो। तो बेटियां ने परमात्मा गौ माताओं में भी प्रार्थना करें, प्रार्थना दम हो कि भाई परमात्मा की कृपया हुए बेटियां के दिन बहुत बड़ी महान
नारी बने, प्रभु की कृपा पर हमेशा बनी रहे। तो अभी तक हवन यज्ञ आशीर्वाद दे रहे हैं भैया, हवन यज्ञ शाम तक पूर्ण होने के बाद में भी शाम तक वो आशीर्वाद देते तो रही। भाई बंधु दूर दराज में कोई लेटता ही आए तो आशीर्वाद अड़ू लेके जानता रही। छोटा छोटा जो बालक है वे भी देखो पाल वितरित को कार्यक्रम अभी तक चल रहा कि भाई बंधु पाल को जो है जल अड़ू ने ले जाने के बाद में कोई और घर का बंधु बच जी तो घर भी ले जी, तो वो भी एक बहुत अच्छी परंपरा है। आज समाज ने बहुत अच्छी मुहिम समाज ने प्रेरणा देने वाली चीज़ है। बाकी इन बारे में बातचीत भी करे। राम राम जी, ठीक हो जी, अच्छी कथा हुई, बढ़िया कथा हुई, चलो धन्यवाद है जी। गणमान्य व्यक्ति और बैठे हूँ पाल के बारे में जानकारी लिया भाई थोड़ी सी। राम राम जी, ठीक हो सर? ठीक हो? क्या नाम जी थारो? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, ठीक हो? बहुत ही कथा अच्छी हुई, बहुत अच्छी, बहुत जी जी। एक थोड़ी सी जानकारी लेना चाहो सर जी। यो पाल वितरित को कार्यक्रम के तो थारे समाज में पाल को यहाँ के सिद्धांत है के यूँ के क्या संदेश? बाढ़ में यूँ है जी, इस पे नाम गुरु महाराज के लिए जाते हैं बहुत देर। जी जी। भाई वो पानी शुद्ध हाँ भाई, हवन भी बहुत लंबी देर तक चलता है सर आपके। जी जी, 2.5-3 घंटा आराम से लग जाते हैं। जी जी, बाढ़ ठीक है, उन सबसे बड़ी चीज है। जी जी, यानी पानी का मटका भी टेम आप हवन शुरू करा बेटे में रख लो भर के। हाँ हाँ जी, भगवान ने जीव को पेट पूजा के लिए जी काजू मेवे किशमिश कितने अनाप शनाप मेवे दिए हैं। हजारों प्रकार के है जी। तो जानवर को काटना बड़ा पाप है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है सर, तो जानवर को काटना बड़ा गुनाह ही है। हाँ। जी जी, यानी ये पाल है, ये यानी इसको बाद में धारण कर ले पीना पड़ता है। मन बताता आदमी। जी जी। हाँ। अच्छा, मन में कोई गलत भाव हो तो वो आते नहीं। खत्म ही हो जाते हैं। जी जी, इसका ये अर्थ होता है। चलो बहुत धन्यवाद जी, ये जानकारी थोड़ी आप खीर खा के जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रसाद लेंगे जी, हमारा भी मन साफ हो गया। बहुत धन्यवाद भाई, बड़ी अच्छी बातें बताई। और भाई बेटियां देखी कलश यात्रा के अंदर हिस्सा लियो भाई। बेटियां देखो नंगे पाँव आई, नंगे पाँव लेके, छोटी छोटी उम्र के अंदर बेटियां, इतनी बड़ी संस्कारशाली बेटियां भाई, उम्र के अंदर छोटी सी उम्र के अंदर कलश ले गया, फिर कलश ले गया, अब जान लाग रही है घर। हाँ, तो परमात्माओं गौ माताओं प्रार्थना कर प्रभुओं प्रति असीम कृपया करे कि बेटियां एक दिन बहुत बड़ी नारी रूप धारण करे, बड़ी बड़ी माता भी बहना भी हिस्सा लिए भैया। तो लगातार लेते रहे, छोटी छोटी बेटियां पहली बार हिस्सा लिए तो पढ़ो बहुत बड़ो महत्व बताया गया संतां के द्वारा सनातन धर्म के अंदर भी। कलश यात्रा के अंदर कर गया कोई कलेश संकट झंझट हुआ खत्म हो जाए, जबकि श्रद्धा विश्वास के साथ आप कलश मन्नत मांगा तो मन्नत भी पूर्ण हो जाए। तो माता बहना देखो कलश यात्रा भी शुरुआत वाला दिन ले गई, अभी आज 7 दिन के बाद में वो कलश आपके घर ले जा ले जी। जिया भी अच्छा काम हो तो कलश के जो जल हो भी जल आपको वो घर ली। राम राम बहन, हर बार कलश यात्रा में सोले पहली बार लियो? पहली बार के किया प्रेरणा मिली भाई कलश ले जाओ? किया सोचो मन में भी कलश ले जा पाओ ले? बहुत बढ़िया मिली। चलो धन्यवाद बहन भाई, क्या मन में भाव है परमात्मा का तो कलश उठाए और कलश माता बहन भाई कलश यात्रा के अंदर आप आपकी फोटो भी करवाने लगी ताकि याद आ रहे थे समय चले हो याद भाई फलाने सन में मैं कलश यात्रा भी सोली और प्रभु निवेदन करा भाई ज़्यादा कड़ी कोई बहन भाई देखे वीडियो तो हर कलश यात्रा जो भी गाँव में कोई सामाजिक कार्यक्रम और कलश यात्रा निकाल तो ज़्यादा से ज़्यादा माता बहना कलश यात्रा में हिस्सा लेना चाहिए। बहुत बड़ो ही कलश यात्रा का फायदा है। कलश यात्रा घर में गाँव का संकट कलेश परिवार का सारा दूर हो जाए, घर में अच्छी टाबरा नौकरी मिल रहा पढ़िया लिखिया राजनीति करने वाला राजनीति में जावे तो छोटा छोटा बालक और बुजुर्गों को बड़ो अच्छो संगम देखने मिले गौशाला की। बहुत ही बड़ी आयोजन, बहुत ही अच्छो संस्कारशाली आयोजन उनने भेज। राम राम बहन। राम राम जी। 5वें महीने में 6 तारीख की कादड़ी आज ही हो। 5वें महीने की 6 तारीख की कादड़ी परम आदरणीय राजेंद्रानंद जी महाराज बात की कथा। राजेंद्रानंद महाराज जी की कथा है। 5वें महीने में 6 तारीख है। पूछा बहन जी बहुत है कथा सुनना ताकि 7 दिन आया लगातार 7 दिन रोज लगातार कलश यात्रा कौन बहुत अच्छी है, पर गौशाला को बहुत प्रभाव है। गौ माता की जो सेवा करे तो सब कुछ मिले है। भी जो भैंस की जर नहीं पड़ दी है वो बोल दे भाई 7 दिन में गाय बारी काट दूँ तो भैंस की जर पड़ जाए जो पर यूज करके देखियो। हाँ इन यूज करोड़ी हमारी मेरे जो पड़ोसन है उसने बताई मैंने भाई वो काम कर तू तो मैंने 7 दिन बारी बोल ली गौशाला की। 7 दिन मेरे साथ में जार बारी निकाली भैंस की जर पड़ गई। एक पार्टी पिंगे खाद कौन मिट्टी डॉक्टरों टीका लगवा लिया हो कि कर लियो मंग तो इन्हें 7 दिन
गौशाला में बारी काट दे और गायन धर्मशाला भी सो हरियो चारों गेड़ तो बा एक कट्टो भर ले जाया कर दी हरियो बोटर और 7 दिन बारी काटी मेरे साथ में जान दी गौशाला में, मैं गौशाला की सेवा कराया कर दी। तो बेंगे पार्टी की खास ठीक है ये। कोई संकट है तो गौ 7 दिन दिल का बाऊ भाई 15 दिन 7 दिन बारी काट दो। अरे भाई गायन गुड़ चरा दो की सेवा करा दो तो सेवा कर दो मनोकामना पूरी है। इतना हाथ खराब है बड़ा एक काजल में जो आदमी का और डॉक्टर फिर लियो ठीक होने हो उसने आए सुबेरे पर गाया पर हाथ फेर दो अगले फिर लियो ठीक होने हो गाया पर हाथ फेरनो चालू करियो 10 दिन अंदर अंदर हाथ एन ठीक है जब वो गायों की सेवा करने लगे हाथ खराब हो ठीक खराब 10 दिन अंदर गौ माता एन हाँ एन ठीक है क्या कोई मनोकामना है बा गायों की सेवा मनोकामना पूरी है यानी 100 पूरी हो अगर दिल में भाव साफ साफ है तो हाँ। और बीमारी कोई बीमारी है भाई जो गायों को गऊ गुंतर है वो जो कुंवारी बच्ची है बिना देने बड़ी बिंगो गुंतर बढ़िया भी मैं गाल ले बर्तन में बिना अजरो उबाल ले चाह की तरह बिन 8 लड़ो कपड़ों कर 3 बारी छान ले और छान बिन ठंडो कर कांच के बर्तन में गाल ले कांच की बोतल में सुबह सुबह निर्णय बासी 1 घूंट डेली ले तो कोई बीमारी को रहनी किस प्रकार की बीमारी हो चाहे कोई बीमारी हो सब बीमारी खत्म है कोई बीमारी न तो भी ले तो स्वस्थ रहे। मैं रोज डेली यूज करूँ गऊ गुतर कितने साल करो बहन मैंने बहुत साल है यानी शरीर में फायदो हाँ सही गोली दवाइयाँ को नहीं उसको फायदो आवे गऊ गुतर चलो बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी बड़ी अच्छी बात बताई गौ माता की बहुत महिमा है कोई अपनावे तो और जो भाई दिल भाव करे सेवा तो मनोकामना पूरी है। विश्वास है तो विश्वास में तो कुछ विश्वास तो जरूरी बस विश्वास में तो कुछ को नहीं विश्वास है तो सब कुछ है गायांग लिए। चलो बहुत धन्यवाद बहन बड़ी अच्छी बातें बताई भी किसी प्रकार के रोग हो दिक्कत हो तो भाई किस प्रकार वहाँ गौमूत्र को यूज करा तो कैंसर तक की बीमारी खत्म हो जाए। भाई बहन ने बड़ी सरदार विश्वास करेंगे बोले हाथ खराब हो 10 दिन गौ माता सिर्फ मात्र हाथ फेरे ही ऊपर तो भी वो काजल हेड़ा की बात काजल हेड़ी गाँव के अंदर वो ठीक हो गया हाथ तो कति विशेष बात है भाई के परमात्मा गौ माता कति ताकत और श्रद्धा है भगवान की कति तो आशीर्वाद है। तो निवेदन करा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी बात आम जनमानस तक पुगे जगह दुखी है रोगी है बाल लोगों तक बात होगी तो भाई फायदा उठा सके आपके परिवार ने और ने ठीक कर सके। तो सारा बहन भाई निवेदन शेयर जरूर करियो। सारो काम भाई संपन्न होने के बाद में लेखो जोखो मिला के बुजुर्ग है बीच में हटाई चलने लग रही है लेखो जोखो भाई बंधु की लेखो जोखो करने लग रही है नीराचारी वाला नीरवचारी दी लग रही है कोई बाहर गाती थी आ रहे रोटी पानी को प्रबंध करे बाकी बहुत अच्छो और संस्कारशाली हवन यज्ञ बहुत ज़्यादा संख्या में जी कलश यात्रा निकाली बड़ी बहुत बेबे कलश यात्रा आई बिन साहब आज जी माता बहना कलश लेके गई पैदल उबाना पगा फिर कलश लेके गई कई माता बहना बातचीत करी भाई पहली बार ले गई हमारे मन में प्रेरणा आई भाई अपन कलश ले जाना चाहिए वो फायदो है। तो निवेदन करना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि इसी संस्कारशाली ज्ञान एक दूसरे में देखिए प्राप्त हो तो और ज्ञान अलग भाई बंधुआनी प्राप्त हो सके। तो सारा बहन भाई निवेदन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। थारे ऊपर गौ माता की भगवान की कृपा रहे। सारा बहन भाई जय गौ माता जय श्री राम।